अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मौजूदा सियासी सूरत हाल बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। खान साहब जब से रशिया के दौरे से वापस आए हैं, चंद एक चीज़ें जो है वो बड़ी ओपनली सामने आई हैं। पहली चीज़, जब खान साहब वापस आए हैं तो खान साहब ने तकरीर के दौरान कहा था कि हम यूरोप के ग़ुलाम नहीं हैं। ये बात यूरोप को बहुत ज़्यादा बुरी लगी। ये बात करने की देर थी, उस वक़्त सब कुछ पहले ठीक ठाक चल रहा था। ये बात करने के फ़ौरन बाद ही अचानक से तहरीक अदम एतमाद जन्म ले लेती है। वो पार्टीज़ जो गुज़िश्ता 3.5 साल से इक़्तिदार में नहीं हैं और वो पैसे लगाने के बारे में सोचती हैं कि कहाँ पे हमने कितने पैसे लगाने हैं, वो अचानक से इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लेती हैं कि एक M&A को ख़रीदने के लिए 15 करोड़ रुपए से लेकर 26 करोड़ रुपए तक इन्होंने खर्च किए हैं। इतनी बड़ी रकम ना तो जरदारी अपनी जेब से दे सकता है और ना ही नवाज शरीफ दे सकता है। अचानक से ये बड़ी रकम कहाँ से आई? दूसरे नंबर पे शहबाज शरीफ का फौरी तौर पर बयान आ जाता है। क्या ज़रूरत थी इमरान खान को अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने की? ये बात करने की देर थी कि अचानक से OIC के इजलास के अंदर खान साहब के साथ 57 ममालिक के वज़रा खड़े हैं और ख़ान साहब के बिल्कुल साथ चाइना का वज़ीर आज़म खड़ा है। अब चाइना और रशिया अपना वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आ रहे हैं जिसको अमेरिका किसी सूरत भी कबूल नहीं करेगा। उसको देख के फौरी तौर पर अमेरिका को लगा कि अब पाकिस्तान की सियासत के अंदर हमारा असर रसूख ख़त्म होता जा रहा है। काज़िम मूसवी साहब हैं, वो अचानक से कह देते हैं कि जनाब जो नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, ये बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, लिहाजा मैं मियाँ साहब से माफ़ी चाहता हूँ। अचानक से ये सब कैसे हो जाता है? बिहाइंड द सीन क्या गेम चल रही है? ये बात बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह सामने आ। खान साहब एक बात करते हैं, फौरी तौर पर उसका रद्द-ए-अमल आता है। खान साहब एक अमली चीज़ कि हम रशिया और चाइना के वर्ल्ड ऑर्डर को सपोर्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को लेके फौरी तौर पर नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ को अदलिया के शिकंजे से निकालने की तैयारी की जा रही है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, या तो ये चीज़ अगर अदलिया की तरफ से है तो नवाज़ शरीफ चूँकि वापस पाकिस्तान नहीं आ रहे तो ये हुकूमत का भी एक पत्ता हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता मियाँ साहब को क्लियर करते जाएँ। जैसे ही वो अपनी राह हमवार देखेंगे कि अब मुझे मुल्क में जाने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे कोई ख़तरा नहीं है, जैसे वो जाएंगे तो इनके ऊपर शिकंजा फिर से डाल दिया जाएगा। ये दूसरी सूरत हाल हो सकती है। बहरहाल कभी इम्कानात यही है कि जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं वो इमरान खान साहब को इस वक्त किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकती। सलाउद्दीन अय्यूबी का एक माकूला फेसबुक पर गर्दिश कर रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि जब बाहर की क़ुव्वतें तुम्हारे बादशाह से घबरा रही हों, डर रही हों और अंदर के गद्दार परेशान हो तो समझ जाना कि तुम्हारा बादशाह बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहा है। यही सूरत हाल हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कल तक जो एक दूसरे को एक बेनज़ीर की नंगी तस्वीरें नवाज़ शरीफ ने जहाज़ से फेंकवाई, वही उसी बेनज़ीर का बेटा वो कहता है कि नवाज़ शरीफ का असल बाप जो है वो ज़ियाउल हक है। और वो फजलुर रहमान जो मुशर्रफ के दौर में नवाज़ शरीफ और जरदारी को कहा करता था कि हम तुम्हारे चेहरे भूले नहीं हैं, हम जानते हैं कि तुम्हारे चेहरे कौन से हैं, हम तुम्हारे चेहरों की हकीकत से वाकिफ़ हैं। वही फजलुर रहमान 22 नंबर बंगले से जब निकाले जाते हैं और इक़्तिदार की कुर्सियों से छीनती है तो वही इसी नवाज़ शरीफ और जरदारी के साथ इत्तेहाद में आ जाते हैं। ये चीज़ें इसी अंधे को भी वाज़े तौर पर नज़र आ रही हैं कि इस वक्त कौन हक़ पर है और कौन ना हक़ पर है। अगर ये OIC का इजलास कामयाब हो जाता है तो हम अगली चोट डॉलर पे करने वाले हैं। चाइना का और रशिया का जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें डॉलर की इजारादारी को ख़त्म किया जाएगा। उनको कोई परवाह नहीं कि डॉलर कहाँ पे जा रहा है। जब दो ममालिक आपस में ट्रेड करते हैं तो वो डॉलर में करते हैं। जब किसी के अपने पास डॉलर नहीं होता किसी दूसरी कंट्री से कोई चीज़ खरीदने के लिए तो वो अमेरिकन गवर्नमेंट से डॉलर तलब करता है अपनी करेंसी देकर।
یا امریکہ کو کچھ وہ سیل کرتا ہے. پاکستانی گورنمنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے جو 500 روپے کا ایک نوٹ ہے وہ 100 روپے میں خریدتی ہے. اس کی چھپائی کے اوپر 100 روپے خرچہ آتا ہے. ڈالر جو امریکن گورنمنٹ دیتی ہے وہ اسی طرح اس کے اوپر پروفٹ کماتی ہے. تو جتنے زیادہ ڈالر چھپیں گے اتنا زیادہ امریکن گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا. تو ان کی یہ اجارہ داری ختم کرنے کے لیے چائنا نے کہا ہے کہ فی الحال آپ جو OIC کے اجلاس میں جو 57 اسلامی ممالک آئے ہیں وہ فی الحال متفقہ طور پر کسی ایک کرنسی کے اوپر ٹریڈ کریں جو آپ کی اپنی کرنسی ہے, اس کے اوپر ٹریڈ کر لیں تاکہ آپ ڈالر کی زد سے نکل سکیں. تو یہ بہت بڑا دھچکا ہے امریکہ کو, تو اس لیے یہ لیگ پولنگ کی جا رہی ہے کہ پاکستان اس OIC کے اجلاس کو بھی کامیاب بنانے میں ناکام رہے اور عمران خان کو جلد از جلد اقتدار سے ہٹایا جا سکے. تو اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہوتا ہے. کل شین یرجع الی اصل, ہر چیز جو ہے نا وہ اپنے اصل کی طرف رجوع لے کے آتی ہے. حق حق والے کے ساتھ ہوگا اور جھوٹ جھوٹ والوں کے ساتھ ہوگا. ایک چھوٹا سا تحریک عدم اعتماد کا ٹریل چلا ہے اور وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ اتحادی تھے ان کی ڈالیں ٹپکنے لگ گئی. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا, تو یہ وہاں پہ پہنچنے کی کوشش کرنے لگے. یہ کیس ابھی اندر ہی ہے لیکن اب 90% یہ کیس جو ہے وہ خان صاحب کے ہاتھ میں آ چکا ہے, کیونکہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو جس پارٹی کے ٹکٹ پہ جیتا ہوا ہو اس کا جو ووٹ ہے وہ انفرادی کاؤنٹ نہیں ہوگا, وہ ووٹ اس کی پارٹی کا کاؤنٹ ہوگا. تو یہ لوگ اب نااہل بھی ہوں گے, غداری کا ٹھپا بھی ان کے اوپر لگ چکا ہے. بہرحال انشاءاللہ مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا. دعاؤں کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.